तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो है 8 पॉइंट, अगला चैप्टर है दी स्ट्रियम। देखिए, दी स्ट्रियम जो होता है ये क्या होता है एक्चुअली में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दी स्ट्रियम होता है ये एक चित्र है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, शायद नहीं देख पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं इसके लिए साफ वीडियो डाल दूंगा एक दी स्ट्रियम की। तो जो दी स्ट्रियम है, तो इसे दी को दी क्यों पढ़ रहे हैं और दी को दा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये वाला, ये जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये दा, यहाँ पर हम इसे दा पढ़ रहे हैं, इसे दा पढ़ते हैं, इसे दी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है जो हम इसे दी पढ़ रहे हैं? इसका असली जो मेन रीजन है वो ये है कि शुरू में हमारा साउंड वर्ड आ रहा है, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये साउंड वर्ड आ रहा है। तो साउंड वर्ड के कारण इसे हमें दी पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसे दी स्ट्रियम पढ़ेंगे। दी स्ट्रियम ये एक इसका शीर्षक है, इसका नाम है, इसकी जो पेंटिंग है इसका नाम। तो जो इसका माध्यम है ये किस चीज पर बना है? ये कागज पर तेली रंग से बना है, कागज पर तेली रंग से बना है। 1990 में ये 1920 में ये तैयार हुआ था। इसके जो साइज है वो है 12.5 बाई 9.5 इंच, यानी 12.5 फुट बाई 5 इंच, 9 फुट बाई 5 इंच, मतलब 9.5 फुट बाई 5 इंच। तो ये जो कलाकार है, इन्होंने किसने बनाया था? ये गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया था ये। तो और जो इसका संकलन है वो कहाँ है? रविंद्र भारतीय सोसाइटी, जोरांसो, कलकत्ता में रखा गया है। ये कलकत्ता के सामान्य विवरण, अब इसके बारे में हम सामान्य बातें जानते हैं कि इसमें सामान्य क्या है। अच्छा चलो अब जानते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। ये रहा, गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म 1867 में कोलकाता के टैगोर परिवार में हुआ था। अपने समकालीन भारतीय चित्रकला के माध्यम में उनका अग्रणी स्थान था। 1910 से 1921 के दौरान वे प्रमुख कृतियों के हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के चित्रकला का क्रम में चैतन्य जीवन गाथा में भारतीय जीवन को दर्शाते हुए चित्र है। एक तरफ उन्होंने अपने भाई अबिंद्रनाथ टैगोर की इस कला का समर्थन किया, तो दूसरी ओर यूरोप की घनवादी विचारधारा की ओर अपने रुझान में भी प्रदर्शित किया। बाद में अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी एक स्पष्ट शैली बना ली। अपनी छाप के घनवाद के विकसित किया, उसके अनुसार घनवाद का मूल्य दृश्य अभिव्यक्ति के गुण ज्यामितीय आकारों के माध्यम से अभिव्यक्त करना था। यानी काफी लंबे प्रयोगों के बाद उन्होंने अपनी तकलीफ विकसित की। गगनेंद्र नाथ के समतल ज्यामिति के छाया आकारों के रंगों द्वारा आच्छादित करके रहस्यमय बनाया। वह निश्चित ही सुंदर संयोजन के विशेषज्ञ गुरु हैं। अपने कला चित्रों के हल्के रंग तथा छाया माध्यम से ज्यामितीय आकारों को सरल आकारों को आकार देना प्रारंभ किया। उन्होंने कभी भी पाश्चात्य कला शैली का अंधानुकरण नहीं किया। अपने समय के एक महान कला समीक्षक ही रहे हैं। उन्होंने कार्टून व्यंग चित्र भी बहुत चर्चित थे। अपने चित्र व्यंगों को चित्रों के माध्यम से उन्होंने कलकत्ता के विभिन्न दृश्यों को दिखलाया, कलाकृतियों वासियों को मनोरंजन और विनोदी जीवन की शैली भी चित्रित किया। पाश्चात्य संस्कृति की अभिकृति बंगालियों पर किए गए व्यंग्यों की उन्होंने व्यंग्य चित्र बहुचर्चित है। ये जो गगनेंद्र टैगोर के चित्रों में से एक चित्र दी स्ट्रियम असाधारण कला कृति है, जो उनकी कृतियों में घनवाद के प्रभाव का एक नमूना है। कला के क्षेत्र में घनवाद एक ऐसी शैली है, वर्जित वस्तुओं को ज्यामितीय आकारों के संयोजित किया प्रस्तुत किया जाता है।
उन्होंने अपने चित्रों में यही शैली अपनाई, एक घनवादी कला की भांति उन ज्यामितीय आकारों को ही अपनी कृति बनाई। चित्रों में रंगों के माध्यम से प्रकाश एवं छाया के अपूर्व संयोजन के प्रयोग के किए हुए प्रभाव को दर्शाया गया है। यज्ञपि गंगेंद्र नाथ अपनी प्रारंभिक कृतियों में बहुत से रंगों का प्रयोग किया, परंतु इस चित्र में विभिन्न छाया रंगों का प्रयोग किया। यज्ञपि आकृति अमूर्त तथा चित्र में समझना आसान है। उस चित्र के किसी भी कलाकार से इस पाश्चात्य अवधारणा पर प्रयोग नहीं किया। गंगनेत्र टैगोर को आज भी एक ऐसे कलाकार के रूप में जाना जाता है जिन्होंने कई प्रयोग किए। 1938 में उनका देहावसान हो गया, ये लिखा है हमारा 1938 में। अच्छा, अपने चित्रों के व्यंग चित्रों के द्वारा वह अभी भी जिंदा है। तो इनके जो क्वेश्चन आंसर है, इनके क्वेश्चन आंसर कैसे आएंगे देखते हैं। इनके क्वेश्चन आंसर कुछ ऐसे होंगे। 1910 से लेकर 1921 तक गंगेंद्र नाथ ने किन विषयों को चुना? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, उनके चित्रों की द स्ट्रियम में किस यूरोपीय शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तीसरा क्वेश्चन है, ये आप आराम से उसे क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। गंगनेत्र नाथ व्यंग्यों में तीसरा क्वेश्चन है, किस पर व्यंग का साधा गया? व्यंग चित्रों में किस पर व्यंग साधा गया? चौथा क्वेश्चन है, दी स्ट्रियम बनाने में किस माध्यम को चुना गया? अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा, यानी आपने क्या सीखा। आधुनिक भारतीय कला के देश में इतिहास में एक सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित है। कलाकारों ने इस परिस्थितियों में अपनी शैली का विकास किया। ब्रिटिश राज के पतन के बाद विभिन्न विचारधाराओं का विकास हुआ। अपनी कंपनी के अंतर्गत ब्रिटिश युग में अपनी कृतियों को देखने को मिली। भारतीय कलाकारों के चित्रों ने अपने चित्रों को यूरोपीय तकनीक से किया। चित्रकार राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषयों को पुनः क्रियाशील अपने के लिए प्रयास किए। उन्होंने पाश्चात्य शैली का अनुसरण किया। आधुनिक भारतीय कला के देश के इतिहास पर एक सामाजिक परिस्थितियों में संबंधित है। कलाकारों ने अपने परिस्थितियों में अपनी शैली का विकास किया। ब्रिटिश राज का पतन के बाद विभिन्न विचारधाराओं का विकास हुआ। अपनी कंपनी विचारधारा के अंतर्गत ब्रिटिश युग के कलाकृतियों को देखने को मिली। कहने का मतलब यह है कि जब ब्रिटिश राज यहाँ से थोड़ा सा समाप्त हो गया, तो यहाँ पर जो है किस तरीके से कंपनियां और विचारधाराएं सबके अपने अपने सेट होने स्टार्ट हो गए। भारतीय कलाकारों के चित्रकारों ने अपने यूरोपीय तकनीक का प्रयोग किया। चित्रकार राजा रवि वर्मा ने पुनः ही विकासशील का प्रयोग किए। और इसमें उन्होंने अपने पाश्चात्य शैली का अनुसरण किया। बाद में शांति निकेतन के बंगाल के विचारधारा के मंच पर एक स्थापना हुई। मतलब ये सारे जितने भी थे सब एक ही मंच पर इकट्ठे हुए, जो कला के विकास के केंद्र एक बना। भारतीय कला को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रस्तकृतियों के कलाकारों के एकत्रित हुए। उन कलाकारों ने या तो पाश्चात्य शैली का अनुसरण किया या फिर पूर्वी तकनीक का प्रयोग किया, परंतु वे सब लोग अपनी निजी शैली का प्रतिक्षण करने में सफल हुए। रविंद्रनाथ टैगोर तथा उनके अनुयायियों का योगदान बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। भारतीय कला के इतिहास में नंदलाल बोस, जामिनी राय, डीपी राय चौधरी तथा कुछ कलाकारों ने अपनी कला की छाप छोड़ी। बंगाल परंपरा स्कूल ने समकालीन काल में अपने गति प्रारंभिक योगदान दिया। संभवतः अमृता शेरगिल जो थी युग में सर्वोत्तम कलाकार थी। यद्यपि वह किसी भी भारतीय विचारधारा से संबंध नहीं थी, परंतु
परंतु उन्होंने 7 वर्षों के छोटे छोटे समय में काफी अधिक असाधारण चित्र बनाए। तकनीक के विषय के कारण चयन में अपने चित्रों को नाम दिया। तो हमने क्या सीखा इसमें, क्या नहीं सीखा, थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं इसे। माध्यम की जो तीव्रता थी वो तेज थी या धीमी थी दोस्तों, तो इसके बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा। 1938 तक के ये जो जिंदा थे, माध्यम से भारतीय जीवन की वास्तविक कला की तस्वीर प्रस्तुत करने की उनकी तीव्र यानी तेज इच्छा पर आने वाली पीढ़ी समझी और उनका स्वागत किया। तो पाठ्यते अभ्यास यह है कि भारत में अपनी कला के कंपनी आर्ट के पतन के बाद इस प्रकार की कला पनपी। संक्षेप कीजिए। राजा रवि वर्मा ने चित्रों के विषय का वर्णन किया। ब्रह्मचारी के चित्रों में अपने चित्र बताए। गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्र की विषय की एक अनुच्छेद लिखिए। यानी ये 4 क्वेश्चन है, आपको 4 क्वेश्चन करने। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कंपनी कला के पतन के बाद किस प्रकार की एक कला पनपी। संक्षेप में लिखिए, बताइए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा ने चित्रों में विषयों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है ब्रह्मचारी नामक चित्र के संयोजन किया वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है गंगेंद्र टैगोर की चित्रकला के विषय में एक अनुच्छेद लिखिए। तो मतलब कहने का यह है कि भाइयों अपने क्वेश्चन आंसर जो है इसे मेरी वीडियोस देख देख कर पीछे के क्वेश्चन आंसर करते रहो। तो हम आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, पाठ्येतर प्रश्नों की तरफ। 8.1 प्रश्न है, कैनवास पर तेलीय रंग से नल द्वारा किया गया संदेश। दमयंती सुन रही है। पारंपरिक भारतीय कला का पाश्चात्य यथावाद। और चौथा क्वेश्चन है रंगीन शिला चित्र मुर्दा उत्तर प्रभाव। 8.2 में है हमारे प्रश्न उत्तर प्रभाव आदि। दूसरा क्वेश्चन है 5। तीसरा क्वेश्चन है समतल तथा ऊर्ध्वाधर परिस्थितियों में उभरते हुए आकार। चौथा क्वेश्चन है 1938। 8.3 लग जाता है। अब 8.3 के क्वेश्चन हैं हिमालय के रेखा चित्र तथा चैतन्य जीवन। दूसरा क्वेश्चन है घनवाद। तीसरा क्वेश्चन है कलकत्ता के दृश्य तथा वहां के निवासियों की व्यंग्यात्मक चित्र। और चौथा प्रश्न है हमारा पानी के रंग या कागज, पानी के रंग के कागज। तो अभी हमारा देखिए 9वां जो है प्रश्न लगने वाला है, तो ये हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो के लिए तैयार करने के लिए। तो हम ये वीडियोस जो है आपके लिए डाल रहे हैं, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा लग रहा है तो आप इसके साथ हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। बाकी क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको बताता हूँ, बस आपको क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और ये जरूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग योर चैनल। थैंक यू, नाइस टू मीट यू।